भगवद गीता का नवा अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और सबसे गोपनीय रहस्य बताते हैं। यह ज्ञान ऐसा है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान उन भक्तों को दिया जाता है जिनके मन में श्रद्धा होती है, न कि संदेह। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान राजाओं का राजा ज्ञान है, क्योंकि यह सभी विद्याओं से श्रेष्ठ है। यह ज्ञान आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाता है। जैसे सूरज के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, वैसे ही यह ज्ञान पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाने से सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही भक्ति और ज्ञान से जीवन की उलझनें समाप्त हो जाती हैं। भगवान कहते हैं कि मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूँ, परंतु फिर भी उससे असक्त हूँ। जैसे आकाश सब जगह होते हुए भी किसी वस्तु से बंधा नहीं रहता, वैसे ही परमात्मा संसार में रहते हुए भी कर्मों से बंधते नहीं हैं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही भगवान संसार में रहकर भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति में जाति, धन, विद्या या पद का कोई महत्व नहीं होता, केवल श्रद्धा और प्रेम आवश्यक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की टूटी फूटी बोली को भी प्रेम से सुनती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अत्यंत करुणा से कहते हैं कि यदि कोई बहुत बड़ा पापी भी सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए, तो वह भी महान भक्त बन जाता है। यह संदेश आशा और विश्वास से भर देता है। जैसे गंदा पानी भी गंगा में मिलकर पवित्र हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भक्ति के द्वारा पवित्र हो सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात यदि कोई भक्त प्रेम से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को सोने चांदी की नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म करो, खाना, पीना, दान, तप, सब मुझे अर्पित कर दो। ऐसा करने से कर्म बंधन नहीं बनते और मनुष्य मुक्त हो जाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने काम को कंपनी के लिए करता है, वैसे ही जीवन के कर्म भगवान के लिए करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं और उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवद गीता का 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ा मार्ग है। कोई भी व्यक्ति भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रेम और श्रद्धा से किया गया छोटा कर्म भी महान फल देता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे स्मरण करो, मेरी भक्ति करो और अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। यही इस अध्याय का सबसे गहरा और सुंदर संदेश है। श्री कृष्ण के इस अमृत वचन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें।